नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं चुनाव की। आचार संहिता लग चुकी है और देश में चुनाव घोषित हो चुका है। आज भिवंडी शहर के कुछ नेताओं की बात कर लेते हैं और नए नए नेताओं के मैदान में उतरने की बात भी करेंगे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम खान फ़ख्र आलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब का हमारा शक्ति समाचार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आइए बात करते हैं भिवंडी शहर यानी भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की। भिवंडी शहर लूम की नगरी है और दूसरा उद्योग यहाँ मोती का था, वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि लूम का भी कम ही हुआ है क्योंकि मार्केट की जो कहानी है वो ख़तरनाक हो चुकी है लूम के लिए भी और मोती कारखाने में बनने वाली मोती के लिए भी। बहरहाल दूसरा ऐसा कोई उद्योग भिवंडी शहर में नहीं है। भिवंडी शहर वालों की खुशनसीबी है कि भिवंडी शहर के आसपास में गोडाउनें बहुत हैं यानी वेयर हाउसिंग। यहाँ पर भिवंडी शहर में और आसपास के रहने वाले जो युवक हैं और महिलाएं हैं उन्हें रोज़गार मिला हुआ है। ये भिवंडी शहर वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। बहरहाल बात कर लेते हैं कपिल पाटिल की। कपिल पाटिल भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनका सफ़र था उस वक्त जब राष्ट्रवादी एक थी, अब दो है और तीसरी बार पार्टी ने ऐलान कर दिया है उनके नाम का। कपिल पाटिल की अगर बात करेंगे तो भिवंडी शहर छोड़कर कपिल पाटिल हर जगह जाते रहे, मगर कपिल पाटिल ने भिवंडी शहर को जीतने के बाद से अब तक न जाने क्यों अलग अलग अंदाज में देखा। भिवंडी शहर के लोगों को अच्छी तरह है भिवंडी शहर के विकास के लिए कपिल मोर्शर पाटिल की क्या कोशिश रही है सबको पता है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। सीधी सी बात है, कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता हो कि 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो सियासत में यानी चुनाव जब वोटिंग होती है तो लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और ये सच्ची बात मैं बता दूं कि भिवंडी शहर में कपिल पाटिल से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि भले ही लोग कपिल पाटिल को ना कहते हों ये बात, मगर मैं लोगों के बीच घूमता हूं और जो लोग कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा नाम है राष्ट्रवादी के बैनर तले आने वाले बालिया मामा का। बालिया मामा का भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में जाने का। और बालिया मामा का भिवंडी शहर में ऐसा कोई काम देखने को तो नहीं मिलता। और अब तीसरे उम्मीदवार की बात कर लेते हैं, नीलेश सांबरे। भिवंडी शहर से दूर पालघर ज़िले के झड़पोली गांव से आते हैं नीलेश सांबरे और भिवंडी शहर के BNN कॉलेज में पढ़े हुए हैं। बहरहाल भिवंडी शहर में उनका सामाजिक काम कपिल मोर्शर पाटिल और बालिया मामा से कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भिवंडी शहर की जनता कह रही है। भिवंडी शहर की जनता मांग भी कर रही है कि नीलेश सांबरे को मैदान में आना चाहिए और तैयारी भी कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म की तलाश में है। फ़िलहाल अभी किसी पार्टी के बैनर तले उनका नाम अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारी भी करें, क्योंकि पार्टियां यहाँ कई टुकड़ों में हैं और एक दूसरे का अलायंस होने की वजह से अगर बालिया मामा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैदान में आते हैं तो फिर जो उनके अलायंस की पार्टियाँ हैं वो साथ में आएंगी, तो फिर नीलेश सांबरे के लिए दूसरी पार्टी का टिकट मिलना मुश्किल लगता है। बहरहाल भिवंडी शहर में और भिवंडी शहर के एतराफ़ में जिजाऊ का इतना नाम है कि नीलेश सांबरे ने अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी खड़े होने की तैयारी कर ली तो इन दोनों उम्मीदवारों को भारी पड़ सकता है। और आइए चौथे उम्मीदवार की बात करते हैं। भिवंडी शहर के कल्याण रोड पर रहने वाले सैफन चांद पठान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई कामों में इनका अच्छा हाथ रहा है। ये खुद 3rd टाइम ब्लैक बेल्ट भी हैं। इन तीनों उम्मीदवारों को जो मैंने पहले बताया उसमें कोई ब्लैक बेल्ट नहीं है। बहरहाल उन्होंने BMP भारतीय मानवता पार्टी बिहार की पार्टी है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भिवंडी लोकसभा से उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो भी मैदान में उतर चुके हैं। अब आइए सुनते हैं सैफन चांद पठान ने भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं उसके बारे में क्या कहा। मैं खान फ़ख्र आलम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं सैफन पठान भिवंडीकर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मानवता पार्टी से, और आपके सामने लोकसभा का भिवंडी लोकसभा का कैंडिडेट
मेरे सामने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कपिल पाटिल साहब हैं, बाला मामा हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। और हमारी पार्टी भी नहीं है और हम भी नए हैं, लेकिन हमने ज़मीन पर रहकर देखा है गरीब क्या होता है। लेकिन जो पहले से जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या है, अपर लेवल पे काम कर चुके हैं और अपर लेवल को ही देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस बार जो ज़मीन को देखकर ऊपर उठा है उसे चुना जाए, यानी कि भारतीय मानवता पार्टी को चांस दिया जाए। और आपके सामने नया चेहरा, नई पार्टी, जब इतने साल आपने पछताया है तो एक बार चांस देकर देखिए। आज इंसान की कीमत क्या है 5 साल में? 500 रुपया, 1000 रुपया, उससे ज़्यादा तो जानवर की कीमत है। जानवर तो लाखों रुपए में जा रहा है, लेकिन इंसान 500-1000 रुपये में बिक जा रहा है। तो आज इंसानों का राज रहते हुए भी इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो आज इंसान क्या है? एक 500-1000, एक रोटी, एक फालतू नशे के लिए इंसान बिक जा रहा है। और 5 साल तक जनता परेशान है, मोहल्ला परेशान है, सिटी परेशान है, सब पूरा देश परेशान है बिक कर। तो ना बिकते हुए एक अच्छी पार्टी, एक अच्छा नेता चुनिए। आपका देश अच्छा होगा, आपका शहर अच्छा होगा, आपका मोहल्ला अच्छा होगा। आप सोचिए, समझिए, आप लालच में मत जाइए। आपसे अच्छा कोई नहीं है। पब्लिक के ऊपर सारा खेल है। अगर पब्लिक सोचे कि हमें यही नेता चाहिए तो एक रात में पब्लिक को वही नेता मिलेगा और जो होगा आपके सामने रिजल्ट सामने आएगा। आज देश की हालत इतनी ख़राब है, वजह है हम आखिरी में बड़े बड़े नेताओं के पैसों के तले दब जाते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में घुल जाते हैं और बिक जाते हैं। हमारे कुछ लोग आपस में लड़ जाते हैं। बाकी पूरा 5 साल तो हमें साथ में रहना है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे के मतलब नेताओं के भड़कावे में आकर थोड़े से पैसों के लिए जो इतना परेशान होते हैं 5 साल तक, 5 साल क्या फिर अगले 5 साल फिर से वही होता है, लेकिन फिर से हम गुमराह हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि भारतीय मानवता पार्टी नई पार्टी और मैं नया चेहरा समझ लो आपके सामने। और हम भिवंडी का रहे, भिवंडी में रहते हैं, तो हम ज़मीनी स्तर से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करेंगे, लोगों की परेशानी को और ख़त्म करेंगे। और आपके सामने आप देख रहे हैं आज हालत क्या है। तो मैं चाहता हूं कि पैसे का मुंह मत देखिए, नया नेता चुनिए और नई पार्टी चुनिए। ये सबको देख चुके हैं, कोई किस लायक नहीं है। आज जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी, जितने भी आज बढ़ चुके हैं, शिवसेना बढ़ चुके हैं, सब लोग, सब मतलब वो खुद के घर के नहीं है, समझो। क्यों कि आप सामने ही देख रहे हो। आज हर पार्टी एक नाम दो पार्टी, दो नाम एक पार्टी, ऐसे आज मतलब उनके घर के लोग घर के नहीं हैं, तो पब्लिक के क्या होंगे, गरीबों के क्या होंगे। तो गरीबों के लिए नया नेता चुनिए। मैं फिर से आऊँगा आपके सामने और जल्दी ही प्रेजेंट होगा भिवंडी में फॉर्म भरकर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।